हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमारे इस चैनल पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और करंट टॉपिक हमारा चल रहा है कंपनी का, और कंपनी के अंदर ये हमारा तीसरा वीडियो है। एक या दो वीडियो और बनेंगे हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी को बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए हमें 3 तरीके के जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये तीनों ही मेन होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम पढ़ते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मतलब एक मेन डॉक्यूमेंट रहता है एक कंपनी के केस में। इट इज कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। तो चार्टर ऑफ कंपनी क्या कहलाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको आपको ध्यान रखना है। इट कंटेन्स द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी क्या करेगी पूरे अपने लाइफ के अंदर, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उस कंपनी को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी का स्कोप क्या है? कंपनी सिर्फ उसी बिजनेस को चलाती है जो उसके स्कोप के एरिया के अंदर होता है। एक कंपनी का स्कोप के एरिया से बाहर जाके कंपनी बिजनेस नहीं करती, और उसका स्कोप ऑफ एरिया क्या है वो इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। MOA के अंदर पहले से ही एक्सप्लिसिट तरीके से लिखा होता है, बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। It can be altered only according to the provision made in the Company Act regarding its alteration. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन करना या बदलाव करना सबसे मुश्किल होता है, और अगर कंपनी किसी केस में करती है तो उसके लिए एक फिक्स्ड प्रोसेस होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही अल्ट्रेशन क्या होता है? परमिटेड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेनली आउटसाइडर्स के लिए होता है। एज अब आउटसाइडर भी कौन? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ ए कंपनी डीलिंग। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही आउटसाइडर्स को पता चलता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, बिजनेस किस एरिया में कर सकती है, और उसकी लिमिटेशन भी क्या है कंपनी का, ये भी आउटसाइडर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता चलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट किस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है। इसका आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऊपर हमने पढ़ा था चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर ऑफ द कंपनी किसे बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट क्या होते हैं? आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर आप फिर भी इच्छुक हैं फुल डिटेल में पढ़ने के लिए तो वो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमें अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जानना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। पहला होता है नेम क्लॉज। कंपनी का नेम जो रहता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एकदम साफ तरीके से लिखा होता है। सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज, यहाँ पे कंपनी किस स्टेट में या किस एरिया में रजिस्टर हुई है उसके बारे में एकदम साफ जानकारी होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट्स मतलब कंपनी किस विजन को लेके इस मार्केट में बिजनेस को चला रही है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे जाते हैं। लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में लिखा जाता है कि उसके मेंबर्स जो हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है। मतलब शेयर प्राइस जो है वो लिखे जाते हैं कि शेयर प्राइस जो रहते हैं वो जितने ज़्यादा कोई परचेज करेगा शेयर्स, वो उतनी ही उसकी लायबिलिटी हो जाती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी रहती है। 5th नंबर पॉइंट है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है उस वक्त
ही डिसाइड कर लिया जाता है कि एक कंपनी अपने पूरे लाइफ में कितना कैपिटल मार्केट में इशू कर सकती है। द कैपिटल विद विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड या ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। जिस कैपिटल से मतलब जिस अमाउंट से उस कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है वो बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। एक वो अमाउंट जिस अमाउंट के लिए कंपनी क्या है, ऑथोराइज्ड है, इतना कैपिटल वो मार्केट से उठा सकती है। ए कंपनी कैन इशू ओनली दैट नंबर ऑफ शेयर विच आर ऑथोराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के द्वारा या मेमोरेंडम के अंदर जितना अमाउंट लिखा गया है बस उतना ही पैसा वो कंपनी मार्केट से उठा सकती है, इतना आपको समझना है। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जो ये क्लॉज होता है इसके अंदर जो इनिशियल डायरेक्टर्स रहते हैं, जो इनके प्रमोटर्स रहते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिनका वो मेन आइडिया होता है। हमने पढ़ा था ना प्रमोशन, जो प्रमोटर स्टेज होती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज हमने पढ़ा था ऊपर। प्रमोशन स्टेज के अंदर जो लोग इस कंपनी से जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर जब लोग मिलके तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो ही क्या बनते हैं, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं और वो इस एमओए को साइन करते हैं। तो उनका यहाँ पे पूरी डिटेल रहती है कि कौन कौन लोग थे जो अपनी इच्छा से आए थे और उन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था। This clause contain the declaration by the directors stating that we the several persons whose name and address are submitted are desirous of being formed into a company in accordance with memorandum of association and we understand to take the qualification share। वो कितना शेयर ले रहे हैं और वो अपना पूरा डिक्लेरेशन देते हैं कि हम इतने लोगों ने मिलके इस कंपनी को, हम इच्छुक हैं इस कंपनी को बनाने के लिए। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर ये जानकारी हमें मिलती है। यह हमने पढ़ लिया एमओए के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या किसके लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए होता है और एक तरीके से पूरा जो होता है कंपनी का विजन जो है, कंपनी का स्कोप जो है वो इस एमओए के अंदर लिखा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेनली इंडोर पीपल्स जो होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए जो रेगुलेट करने के लिए उन लोगों को जो डॉक्यूमेंट होता है वो, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। Article of association contain rules and regulation regarding the management of a company's internal affair। तो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं। इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर, ऑफिसर्स एंड अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमें डिफाइन कर देता है पहले ही कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और ऑफिसर्स जो हैं उनकी क्या पावर है, ये हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर्स देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली क्या होता है, जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बनाती हैं। अगर वो नहीं भी बनाती हैं तो जो एक्ट है उसके अंदर 99 टाइप्स के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिए गए हैं। आप उनमें से किसी भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपनी कंपनी के सुटेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो टेबल कौन सी है, वो टेबल एफ के अंदर दिए गए हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट। इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 99 मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर गिवन। समझ में आ गया। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स आर नंबर्ड। तो वो पैराग्राफ के अंदर पूरा डिफाइंड है और उन पैराग्राफ के ऊपर भी नंबरिंग है। मेन कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या रहते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। शेयर की डिफरेंट क्लास होती है, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो कितने अमाउंट का हम एक शेयर रखेंगे और उसके वो भी किस टाइप का रहेगा, प्रेफरेंस शेयर रहेगा या इक्विटी शेयर रहेगा। सेकंड होता है राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर। जो ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर है उनके क्या राइट्स रहने वाले हैं। थर्ड होता है
प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर को आप अलॉट करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। फोर्थ होता है प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट जब आप मार्केट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू करते हैं उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर आप कोई शेयर होल्डर है वो अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, जो पब्लिक कंपनी है उस केस के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्रीली उनके पास राइट होता है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है वो इस क्लॉज में लिखा रहता है। प्रोसीजर ऑफ फॉरफिशन ऑफ शेयर, फॉरफिट क्या होता है कि जब शेयर होल्डर हैं 100 रुपये का मान लेते हैं कि उन्होंने शेयर परचेज किया, तो 10 रुपये क्या रहता है स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट रहते हैं, उन इंस्टॉलमेंट को अगर पे करने से शेयर होल्डर्स चूक जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो नहीं इंस्टॉलमेंट पे कर पाते कंपनी को, तो हम उनके शेयर वापस से फॉरफिट कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर फॉरफिट करने का क्या तरीका रहने वाला है वो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। प्रोसीजर ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर, अच्छा फॉरफिट जब कर लिए तो उनको री इशू भी करती है कंपनी मार्केट के अंदर वापस से, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। 8th नंबर है प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स के क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं वो इसमें लिखा रहता है। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, उनको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, इसका प्रोसेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। ड्यूटीज पावर एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या रहने वाली है, पावर्स क्या रहने वाली है और उनका रेमुनरेशन कितना रहने वाला है, उनको पैसा कितना मिलने वाला है उनकी जो सर्विसेज हैं उसके बदले। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो उन्होंने कंपनी के अंदर पैसा दिया है, तो उस केस के अंदर जब प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उस प्रॉफिट को जब बांटते हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करना। तो डिविडेंड को कैसे जो सेलेक्ट करना है अमाउंट और जो डिवाइड करने का तरीका है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो इस पॉइंट में लिखा रहता है। प्रोसेस रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर हम कंपनी बंद करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। कंपनी को बंद करना क्या कहलाता है, वाइंडिंग अप कहलाता है, ठीक है। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, हम हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी की अकाउंटिंग है वो किस तरीके से करने वाले हैं। अच्छा ऑडिट कौन करेगा, कैसे करवानी है ऑडिट, उसके भी रूल्स किस में लिखे रहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे रहते हैं। सील ऑफ द कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो खुद साइन तो नहीं कर सकती, तो उसकी एक सील होती है, तो सील क्या रहने वाली है वो यहाँ पे एक तरीके से दिखाई जाती है, जो सील होती है वो इस क्लॉज के अंदर लिखी होती है सील। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो उसके बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है कि अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी कंट्रेरी और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी एक्ट, कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं बशर्ते कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मेन थीम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और कंपनी एक्ट को भी वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। आप उस लिमिट तक क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड है इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, आप ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिससे आउटसाइडर के साथ जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं उस पर कोई प्रभाव पड़े। समझ में आ गया। थर्ड है इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, आप ऐसा कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते जिससे ये संदेश जाए जो उसके शेयर होल्डर है या जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में ही, जो उसके फेवर में ना हो और वो डिसीजन या वो अल्ट्रेशन उस कंपनी के अगेंस्ट में जा रहा हो, ऐसा अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, जो उसके शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, आप ऐसा कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। इफ द अल्ट्रेशन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी देन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, अगर आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस केस में आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्टस बेसिक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्टस जो होता है वो जब एक पब्लिक कंपनी मार्केट में लोगों को इनवाइट करती है कि आप आएँ और हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बने, उस वक्त एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है, उस या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें
जिससे इनविटेशन जाए लोगों को कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ वांट्स टू मेक एन अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिबेंचर्स। तो जब वो शेयर या डिबेंचर्स को मार्केट में लोगों को देना चाहती है तो वो पब्लिकली एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट देती है। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956, ये डेफिनेशन दे रखी है प्रोस्पेक्टस की। ए प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स दैट इन्वॉल्व डिपॉजिट और ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब एक इन्विटेशन है, मतलब पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है कि किसे प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। इसमें बस वही बात है कि एक ऐसा एडवर्टीजमेंट या कोई भी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को क्या करे, प्रमोट करे या पब्लिक को इनवाइट करे हमारी कंपनी के शेयर या फिर डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगाने के लिए, उसे प्रोस्पेक्टस माना जाता है। In general, we can say prospectus includes any documents which invites public to invest their money in the securities of a company. The essential elements of a prospectus are as follow. There must be an invitation to the public at large. किसे प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा? एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो बहुत बड़े स्केल पे लोगों को क्या करे, इनवाइट करे कि आके हमारी कंपनी में क्या करे, पैसा लगाए। ठीक है। सेकंड है द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जो इन्विटेशन है वो या तो कंपनी के द्वारा डायरेक्टली मार्केट में इशू हो या फिर कंपनी के बिहाफ पे कोई पर्सन क्या करे, प्रोस्पेक्टस इशू करे। थर्ड है द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेज इट्स शेयर और डिबेंचर। मतलब जो इनविटेशन है वो या तो सब्सक्राइब करने के लिए होना चाहिए या उसको परचेज करने के लिए होना चाहिए। दोनों ही बातें एक ही बात है, इधर से कान पकड़ो या घूम के। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करे, इनवाइट कर दे पब्लिक को पैसा लगाने के लिए उस कंपनी में, उसके शेयर होल्डर बनने के लिए, उसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और लास्ट टॉपिक एक बचता है कि हमारा डिसीजन क्या रहेगा। डिसीजन मतलब कि इतने 5 तरीके के फॉर्म हमने पढ़े हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हमने पढ़ा एचयूएफ, थर्ड हमने पढ़ा पार्टनरशिप, फोर्थ हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, फिफ्थ हमने पढ़ा कंपनी। तो किस तरीके के स्ट्रक्चर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और किस केस में करना चाहिए, इस आखिरी टॉपिक के साथ हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पूरा हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।